जन सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति में ही रह के जन सेवा कर सकते हो। इसके उदाहरण है नरेंद्र मेहता जी। हम उनसे बात करेंगे तो बिफोर यू के माध्यम से जो जन सेवा कर रहे हैं वो उनसे बात करेंगे। सर, बिफोर यू के माध्यम से आपने जो राजनीति में ना होते हुए जन सेवा शुरू की हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिफोर यू टीम जो है स्पेशली कोरोना की महामारी के लड़ने के लिए ये आगे आई है और इसकी हेल्पलाइन नंबर भी है, जो लोग हमें फ़ोन करते हैं वो सेवा करते हैं। लेकिन इस दौरान काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन किया कि खून की आवश्यकता है, जिनका कोरोना पेशेंट नहीं थे, नॉर्मल पेशेंट भी जीवन में खून की आवश्यकता। उस समय ख्याल में आया कि इस शहर में खून की कमी है। जब ब्लड बैंक में कांटेक्ट किया गया तो ब्लड बैंक के अंदर एक टाइम जो भाईंदर की हमारे राजीव गांधी ब्लड बैंक, एक टाइम पे वहाँ पे 500 बोतल जमा होती थी। आज वो बोलते हैं हमारे पास एक बोतल के वांदे, क्योंकि पिछले 5 महीने के अंदर रक्तदान हुआ ही नहीं, क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन था, लोग भी घर पे थे और इस कोरोना की महामारी के अंदर डोनेशन कैंप भी नहीं हुए। तो आज जिनको रक्त की आवश्यकता है उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर होती थी। कोई बॉम्बे जाता था या फिर किसी डोनर को ढूंढ के लाना पड़ता था, इस तरह की परिस्थिति थी। जब हमें ये बात पता चली तो फिर हमने कहा कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमने 4 हफ्ते के लिए कैंप को ऑर्गेनाइज किया। आज यहाँ पे है, अगले हफ्ते वेस्ट में, फिर ईस्ट में है, फिर मीरा रोड, ऐसे हर हफ्ते हम करने वाले हैं। और मीरा भाईंदर की जो रिक्वायरमेंट है करीबन 500 बोतल मंथली की रिक्वायरमेंट है और हमारा टारगेट है कि हम इस महीने भर के अंदर 1001 बोतल जमा करें, ताकि कम से कम 2 महीने उस ब्लड बैंक में किसी को भी खून की तकलीफ ना हो। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि जहाँ कहीं भी मौका मिले रक्तदान कीजिए। इस देश को, इस शहर को आपके रक्त की आवश्यकता है। आपका रक्त एक आदमी का प्राण बचा सकता है, जीवन बचा सकता है और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है। जो लोग आज यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते भी जो हमारा कैंप है उसके अंदर भी आप लोग अपना अपना सहयोग से रक्तदान दिलाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, कई लोगों का ये कहना है कि वो जो आपके जो काम से जिस कोरोना काल में आप उतरे और जिस तरह लोगों की सेवा में लगे, लोग काफ़ी इससे खुश हुए। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक समस्या है कि कोविड सेंटर में जो ब्लड जांच हो रही है, तो कई लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो हम जांच करवा रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है और अगर बाहर ब्लड जांच करवाते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? मैं देखो 2 बात का खुलासा करता हूँ। बीच में और एक अफवाह उड़ी थी कि कॉरपोरेशन को 1.5 लाख रुपया पर आदमी मिलता है और इसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव लाते हैं। तो आपको 1.5 लाख क्या 1.5 रुपया भी नहीं मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख क्या 1.5 रुपया भी नहीं मिलता है, तो किसी की सोच है तो गलत है। एक दूसरा, लोगों का ऐसा कहना है कि कॉरपोरेशन में पॉजिटिव आता है और वहाँ नेगेटिव आता है, तो ये बात भी मैं पूरी तरह से कहता हूँ कि गलत है। आप ये बोल सकते हो कि लैब के अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक होती है, क्योंकि ये अधिकारी जो है, जो आप बोल रहे हो कि चेक करने पॉजिटिव ज़्यादातर आते हैं और बाहर नेगेटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आता है उतना इन कमिश्नर का और म्युनिसिपल ऑफिसर का टेंशन बढ़ता है। मतलब यहाँ तक बढ़ सकता है कि उनकी नौकरी तक जा सकती है, उनकी बदली तक हो सकती है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि केस बढ़े। ऑन द कॉन्ट्री वो चाहेंगे कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन उनकी सोच ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, पॉजिटिव जैसा बढ़ा नहीं कि उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, क्योंकि उनको सरकार को जवाब देना पड़ता है, रोज़ की रोज़ उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो जिस शहर में जो अधिकारी काम कर रहा है उसका तो हालत ख़राब हो जाती है जब केसेस बढ़ते तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि शहर में जहाँ वो नेतृत्व करे या जहाँ उनकी देख रेख के सब हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव केस बढ़े, तो ये बात गलत है। सर, जिस तरह की सेवा शुरू हुई है अब तक के, जो आपने कहा, जो कोविड में बेडशीट की कमी थी, गर्म पानी की जो कमी थी, ये सब जहाँ तक हमने देखा कि पहुँच चुका है। अभी आगे की किस तरह की और सेवा है जो अभी आप देना चाहोगे बिफोर के माध्यम से? कैसा है कि कोरोना के अंदर आज भी रोज 150 पेशेंट आ रहे हैं। सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। कुछ अभी मैंने फ़ोन किया, किसी का पीवी दोषी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट था, सीरियस था, तो डॉक्टर ज़्यादा उसका ख्याल रखे, तो मेरे कहने से डॉक्टर शायद ज़्यादा इनिशिएटिव लेगा। कुछ लोगों की बिल की समस्या होती है, कुछ लोगों को आज भी म्युनिसिपल के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता है, बेड नहीं मिल पाता है। तो ये सारी सेवाएं हमारी आज भी जारी है। हमारी मूल लड़ाई अब जो शुरू होने वाली वो ये होने वाली है कि कोरोना की संख्या कम हो, क्योंकि संख्या कम होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप खत्म होगी। जब तक संख्या बढ़ती रहेगी तो मेरे से 4 हेल्पलाइन आएंगी तो भी शायद कमी पड़ेगी। तो आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम, कि मीरा भाईंदर में कम से कम कोरोना के केसेस आए। सर, एक लास्ट सवाल, राजनीति से आप हटके होने के बावजूद इस कोरोना काल में आपने ये बिफोर यू का जो शुरुआत की, ये किस तरह शुरुआत की? क्या आपके दिमाग में आया? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप रह नहीं सके जन सेवा करे बिना? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो परिस्थिति, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि आपने जो कहा कि इंसान जो समाज सेवा के अंदर है वो उसके ब्लड में आ जाता है। तब जब लॉकडाउन हुआ तो रोज़ 5000 व्यक्तियों को खाना पहुंचाने का काम हमने संस्था के माध्यम से किया।
जब लोग बाहर निकलने लगे, हाईवे से चल के जाने लगे, तो उनको खाने पीने की, पानी की व्यवस्था हमने करके दी। कई जगह पे अनाज का वितरण किया, कई जगह पे और आर्थिक मदद जो हमसे हो सका वो हमने किया। लेकिन ये सब ठीक है, हमने कोई उसको दिखावे के लिए नहीं किया, भावनाओं की सजा में किया। पहले मीरा भाईंदर में 10-10 केसेस आते थे तो चिंता की उतनी बात नहीं थी, डॉक्टर थे, बाकी लोग थे। जब वो 200-200, 300-300 केसेस आने लगे तब मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया अलग अलग तकलीफ़ों को लेके, और उस समय ऐसा मुझे लगा यार मैं अभी नहीं जाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं भाव खा रहा हूँ या मेरी के अंदर की आत्मा मर चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, और वाकई में शहर को एक हेल्पलाइन की आवश्यकता थी, और हमने इसलिए एक अपनी टीम बनाई और V4U हेल्पलाइन की शुरुआत की। उस हेल्पलाइन के माध्यम से हमने बहुत सारी सेवा दी, दे रहे हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे नरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने V4U की शुरुआत की और V4U को लेके पूरी तरह मैदान में है जन सेवा के लिए। SG न्यूज़, ग्रामीण टाइम्स, मीरा भाईंदर।